गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो वीडियो में काफ़ी गैप रहा। कारण यह है कि पिछले वीक में 3-4 दिन चले गए थे पटना और एसी में जाना और फिर नॉर्मल वर्क करना। इसी बीच में फीवर हो गया और आज के डेट में अगर फीवर होता है तो अलग शंका होता है। फिर 4-5 दिन अपने को अलग रखें, फिर ठीक हो गए, बिल्कुल अपने आप ठीक हो गया। अब वीडियो आप लोग को कंटिन्यू दिया जाएगा और हम लोग बहुत इंतजार किए, अब कोचिंग खुलेगा और फिर एक लॉकडाउन आ गया। यानी कि केस और लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है। तो ये अब आशा रखना कब खुलेगा, ये काफ़ी बेवकूफ़ी होगी। अब ऑनलाइन ही सब कुछ मानकर पढ़ा जाए और आप लोग पीछे जो भी क्लास लिए हैं ऑनलाइन, यानी क्लास आप लोग किए हैं ऑनलाइन, उसमें जो आप फीडबैक दिए हैं वो काफ़ी अच्छा लगा है। तो अब बहुत सीरियसनेस के साथ वीडियो दिया जाएगा और फर्स्ट ईयर का भी वीडियो दिया जाएगा। और ये वीडियो हिंदी मीडियम का है और ये वीडियो नंबर 4 होगा। इससे पहले आप 3 वीडियो देख चुके हैं और ये वीडियो नंबर 4 है। कल इंग्लिश मीडियम का वीडियो आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब कंटिन्यू वीडियो रहेगा। आप अपने पूरा अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना रखूं, क्योंकि हम दोनों आदमी जब स्वस्थ रहेंगे तब वीडियो से पढ़ पाएंगे। इसलिए आप घर में अच्छा से रहिए। कभी बाहर जाना भी पड़े तो काफी अच्छा से जाइए, मास्क पहन लीजिए। अगर मान लीजिए मास्क अवेलेबल नहीं है आपके पास तो अच्छा से गमछा पूरा 5 मीटर का बांध लीजिए, लेकिन अपने को बहुत बचा कर रखिए, क्योंकि ये बहुत आगे और खतरनाक होगा शायद। लेकिन बहुत डरना भी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा है, कुछ लोग ठीक भी हो जा रहे हैं अपने से, लेकिन फिर भी बचा कर रहना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज एक गुण देखेंगे, जिसे इसमें गुण है कि ए का डिटरमिनेंट और ए डैश का जो डिटरमिनेंट होता है वो बराबर होता है। यानी किसी वर्ग अवयव का अगर हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं और उसी वर्ग अवयव का अगर परिवर्त का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो मान आपस में बराबर होता है। अब आइए इसे समझा जाए। एग्जाम्पल ऑन इट। जैसे मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4। अगर इसका आप निकालते हैं ए डिटरमिनेंट ए होगा 1 2 3 4। 1 into 2 minus 2 into 3 4 minus 6। ये रिजल्ट हम लोग का -2। अब ध्यान दीजिएगा। अब ए डैश में क्या होता है? रो का कॉलम, कॉलम का रो, तो कॉलम हो गया आपका रो। अब इसका आप निकालिए डिटरमिनेंट ए डैश का निकालिएगा। ये 1 3 2 4, ये 4 minus 6 रिजल्ट -2। तो देख लीजिए ए का डिटरमिनेंट -2, ए से ए डैश का डिटरमिनेंट -2। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में याद रखना है कि कोई अगर वर्ग अवयव ए है और उसका परिवर्त मतलब ए है, ए का डिटरमिनेंट और उसके परिवर्त का डिटरमिनेंट का जो मान होता है वो आपस में बराबर होता है। तो एक गुण कंप्लीट हुआ, आप लोग नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला गुण है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी सारणी के किसी एक रो या एक कॉलम में किसी राशि से गुणा किया जाए और उसी से बाहर भाग दिया जाए
तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यदि किसी सारणी के किसी एक रो या एक कॉलम में किसी राशि से गुणा किया जाए और उसी से बाहर भाग दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। माने एक रो या एक कॉलम में गुणा कीजिए और बाहर कंप्लीट भाग दीजिए तो मान में कोई परिवर्तन, पहले जो मान था वो क्लियर करने के बाद भी मान वही रहेगा। अब आइए एग्जाम्पल ऑन इफ a equal to 1 2 3 मान लीजिए 4, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? डिटरमिनेंट आएगा 1 2 3 4 का 4 माइनस 6 ये माइनस 2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये माइनस 2 हो गया। अब जैसे कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, C1 into 2 और 1/2 क्रिया करने पर, मतलब C1 में 2 से गुना कीजिए, उसी से बाहर क्या कर दीजिए, भाग दीजिए। अब आप ध्यान दीजिएगा ये हो गया 1/2, C1 आपका ये है, 2 से गुना कीजिएगा तो 2, आप इसे गुना कीजिएगा तो 6 और ये 2 और ये 4। अब आप ध्यान दीजिएगा 1/2 ये गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8 और ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये आपका 1/2 ये हो गया -4, ये कंप्लीट कीजिएगा -2। तो आप देख लीजिए पहले डायरेक्ट मान कितना आया था -2, हम लोग 2 से गुना करके C1 में बाहर 2 से भाग दिए, रिजल्ट वही आया -2। यानी ये बात आपको याद रखनी है कि हम किसी से भी किसी रो या किसी कॉलम में गुना किसी राशि से करते हैं और उसी से बाहर भाग देते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले भी -2 था और ये क्रिया करने के बाद भी -2 है। कंप्लीट कीजिए। ध्यान दीजिएगा आई जैसा कि आप जानते हैं तत्समक आव्यूह है, तो किसी भी तत्समक आव्यूह का जो मान होता है वो 1 होता है। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल ऑन 8, देखिए जैसे कितना आई का रिजल्ट अगर 2/2 में होता है 1 0 0 1 तो 1 into 1 minus 0 into 0 1 minus 0 ये 0 हो गया। या अगर आप I 3/3 लेते हैं 0 0 0 1 0 0 0 1 आप 1 लीजिएगा तो ये कैंसिल 1 0 0 1 आगे दोनों 0 है तो बस 0 फिर ये आपका हो गया 0। तो इसमें क्या बचेगा मैटर नहीं कर रहे क्योंकि 0 से गुना करना है। ये 1 1 माइनस 0 और ये 0 के साथ 0 और ये 0 रिजल्ट हो गया 1। तो किसी भी कोटि का अगर आई आप लीजिएगा उसका अगर आप सारणी निकालते हैं डिटरमिनेंट निकालते हैं तो मान कितना होगा 1। कंप्लीट चलिए ध्यान दीजिएगा अगला गुण है यदि किसी सारणी के लिए
ध्यान दीजिएगा R1 इंटू 2। अब ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझने की कोशिश, मैथमेटिकल है, इसको प्रोब्लम पर ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि सारणी के लिए R1 टेंस टू R1 इंटू 2 प्लस R3, मतलब R1 में किसी राशि से गुना करके R3 जोड़ दिया जाए। ये एक उदाहरण के तौर पर समझा है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग मतलब R1 में किसी से गुना कर दीजिए और फिर R3 जोड़ दीजिए, या कोई और मतलब किसी में गुना करके कोई और जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। अगर ऐसा करते हैं, जैसे कि सारणी के लिए R1 टेंस टू R1 इंटू 2 प्लस माइनस 3, जोड़ दीजिए घटा दीजिए, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। इस बात को याद रखना है, हम किसी चीज में गुना करके कोई जोड़ दे घटा दे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3, फिर आपका ये 5 4 3, और ये आपका हो गया 15, ये 24, और ये आपका हो गया 33 इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा, अभी सवाल को हम लोग को बनाना है, तो जैसे कि आप पहले बनाइए, ये और ये कैंसिल, तो 4 24 3 3, फिर -5, ये कैंसिल 2 3 24 3, फिर आपका 15, ये कैंसिल 2 4 3, तो ये आपका हो गया। आप 33 में 4 से गुना कीजिएगा, 4 12 12 13, फिर ये आपका हो गया 72, ये 5, ये आपका हो गया 66, और ये हो गया 24 72, फिर आपका ये हो गया 15, ये हो गया 6, और ये हो गया 12। ये हम लोग आपस में घटाएंगे, तो ये आपका 0, 13 में 7 घटाइएगा 6, और ये हम लोग का हो गया 5, और ये आपका हो गया -6, और ये 5 ये 15, और ये -6, ये हो गया 60, और ये हो गया 30, और ये -90, तो 90 -90 रिजल्ट आ गया 0। हम लोग इस सारणी का डायरेक्ट मान कितना निकाले? 0। अब हम लोग एक काम करेंगे, किसी से गुना करेंगे, कोई जोड़ देंगे, तो भी देखिए 0 ही आएगा। पहले आप इतना लिख लीजिए, ऐसे कुछ कट गया है, आपको बताते कि 15 6 -12 है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा है। अब हम लोग गुण यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, हम गुण की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग अगर 10 से गुना कर दे, ध्यान दीजिएगा, अब देखिए C1 की जगह पर जैसे यहाँ बताए R1, लेकिन ये बात रो या कॉलम दोनों से किया जा सकता है। फिर सुन लीजिए, हम रो को यहाँ समझाने की कोशिश कीजिए, बात कॉलम से भी किया जा सकता है। जैसे कि देख लीजिए, C1 की जगह पर C1 इंटू 10, ध्यान दीजिएगा, C1 इंटू 10 प्लस C2 क्रिया करने पर 10 में 10 5 15, 10 दूनी 20 4 24, 10 के 30 3 33, ये हो गया C1, ये 5 4 3 15, 10 5 15 सॉरी 15, ये आपका 24 और ये 33। फिर से एक बार समझा दें, इसको 10 से गुना करना है, 10 5 15, 10 दूनी 20 4 24, 30 3 33, ये C1 हो गया, ये उतार दिया C2। अब यहाँ देख लीजिए आप लोग,
यहाँ दो बराबर है C1 और C2, C1 बराबर C2। हम लोग पहले के वीडियो में पढ़े हैं कि जब C1 बराबर है C3, सॉरी C1 बराबर C3, तो हम लोग पहले के वीडियो में पढ़े हैं कि जब दो रो या दो कॉलम बराबर होगा तो मान कितना होगा, 0। तो डायरेक्ट भी मान 0, और ये जब क्रिया किया गया तो भी आया कितना, 0। इसलिए कहा गया कोई भी मान परिवर्तन नहीं होता है। चलिए कंप्लीट। और ये बातें रो या कॉलम से किया जा सकता है। जैसे रो पर समझाए हैं, उदाहरण कॉलम पर दे दिए, तो बात रो या कॉलम से हो सकता है। एक्सरसाइज में बहुत सारा सवाल है जिसमें इस तरह का हम लोगों का गुण लागू करके बनाना पड़ता है। चलिए तो कंप्लीट कीजिए। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सारणी के क्रियाएं। सारणी के क्रियाएं, ध्यान दीजिएगा, सारणी के क्रियाएं। तो ये क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहा जाता है कि यदि आपको क्रियाएं नहीं पता है तो आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन डिटरमिनेंट को नहीं बना सकते हैं। बहुत इजी रखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ध्यान दीजिएगा, क्रिया नंबर 1, हम यहाँ नंबर दे देते हैं। एक क्रिया, क्रिया नंबर 1, क्रिया नंबर 2, क्रिया नंबर 3, क्रिया नंबर 4। क्रिया नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए डिटरमिनेंट इक्वल टू है 1, या इसको हम दूसरे तरीके से बताएं, A B C B C A C A B। अब ध्यान दीजिएगा, तो एक क्रिया है। क्रिया नंबर 1 में आपको करना क्या है कि आप ये लिख सकते हैं कि C1 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 क्रिया करने पर। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये कहा गया है C1 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 क्रिया करने पर, ये C1 है, ये C2 है, C3 है, तीनों को जोड़कर कहा करना है, C1 की जगह पर। ये हो गया A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A, B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B, ये B C A, C A B। अब आपके दिमाग में होगा कि ये C1 पर ही क्यों किया गया है। तो आपको बता दें कि या आप ये भी लिख सकते हैं कि C2 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 क्रिया करने पर, यानी कि C2 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 क्रिया करने पर। ध्यान दीजिएगा, तो अब आपको करना क्या होगा कि C2 कौन होता है, बीच वाला होता है। ये होता है A B C, ये तीनों जोड़ दीजिए, A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B, C A B। अब आपके मन में होगा कि भाई ये C1 और C2 पे ही क्यों होगा। तो आपको बता दें फिर, या आप ये भी लिख सकते हैं कि C3 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 क्रिया करने पर। राइटिंग ध्यान नहीं देना, बात समझना है क्यों। दोस्त, कहने का मतलब है कि आप क्रिया में यही सीखे कि आप तीनों जोड़कर C1 पर रख सकते हैं, C2 पर रख सकते हैं, या C3 पर रख सकते हैं। जब C3 पर रखिएगा तो दोनों उतारना होगा, A B C, C1 B C A, B C A, C2, और सब जोड़ दीजिए, A प्लस B प्लस C, फिर B प्लस C प्लस A, और C प्लस A प्लस B। अब यही मैंने शिक्षा दिया गया कि आप जोड़कर तीनों C1 पर रख सकते हैं, C2 पर रख सकते हैं, या C3 पर। ये आपकी मर्जी होगी। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एकदम श्योर हो जाइएगा कि C1 करें कि C2 करें कि C3। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, कहीं भी कर सकते हैं कंप्लीट।
चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग देख रहे थे क्रिया 1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 क्रिया किया जा सकता है, जरूरत के अनुसार C1 फिर कभी C2 कभी C3, यानी अलग अलग जगह पर तीनों जोड़कर रखा जा सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरत के हिसाब से कुछ और परिवर्तन होता है, जैसे ध्यान दीजिएगा नोट, देखिए केवल C1 प्लस C2 या C2 प्लस C3 या C1 प्लस C3 क्रिया भी किया जा सकता है। बात को समझिए, यानी तीनों भी जोड़ सकते हैं, C1 C2 C3 भी जोड़ सकते हैं, या जरूरत के हिसाब से C1 C2 या C2 C3 या C1 C3 क्रियाएं भी किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल ऑन, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ऑन 8, जैसे मान लीजिए आपको यहां मिला कि साबित करें x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c इक्वल टू 0। हम लोग को यहाँ 0 लाना है। एक सवाल ये कभी आपके आईसी एग्जाम में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, LHS x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c। तो पहले हम लोग ये अपना याद करते हैं गुण, गुण क्या है, फिर गुण के हिसाब से क्रिया तय होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कार्बन कितना है 0, तो 0 कब आता है, जब कोई दो रो या कोई दो कॉलम बराबर होगा तो मान 0 आता है। तो हम लोग यहाँ दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस a y प्लस b z प्लस c, ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा C1 के जगह पर C1 प्लस C2 क्रिया करने पर, अब देख लीजिए यहाँ केवल दो ही जोड़ा गया, C1 प्लस C2, C3 नहीं जोड़ा गया, केवल B दोनों जोड़ना है। तो चलिए जोड़ दीजिए, x प्लस a जोड़कर कहाँ रखना है, C1 की जगह पर, तो x प्लस a बीच वाला y प्लस b और z प्लस c, ये जोड़ दीजिए, ये हो गया C1, बीच वाला उतार दीजिए a b c, लास्ट वाला उतार दीजिए x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। तो अब देख लीजिए दोनों बराबर है, ये और ये, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ C1 बराबर C3, तो जब जब दो रो या दो कॉलम बराबर होगा तो मान कितना होगा, 0। अतः LHS बराबर RHS। हम लोग का ये प्रूफ कंप्लीट है। बहुत लोग अलग अलग क्वेश्चन किए थे कि सर ये बताइए। तो दोस्त आगे जैसे जैसे वीडियो मिलेगा आपके सारे सवालों का जवाब मिलता रहेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्रिया नंबर 2, क्रिया नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, यदि a प्लस b प्लस c, b प्लस c प्लस a, c प्लस a प्लस b, और फिर आपका यहाँ b c a b। तो देखिए कभी आपको ऐसा डिटरमिनेंट मिले कि किसी एक रो या एक कॉलम में कोई राशि कॉमन हो, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी, यानी कि C1 में सब कुछ है। तो आप यहाँ क्रिया कीजिएगा कि यहाँ C1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर
यानी कि हम लोग जब कुछ कॉमन होगा रो या कॉलम में तो हम सीधा क्रिया कर लेंगे C1 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने के बाद। जब ये कॉमन लीजिएगा ये कॉमन बाहर आ जाएगा A प्लस B प्लस C, ये आपका कॉमन बाहर आ गया। जब ये कॉमन आपका बाहर आएगा तो यहाँ कॉमन हो गया तो बच गया 1, यहाँ भी कॉमन 1, यहाँ भी कॉमन 1, ये उतार दीजिए B C यहाँ A है A और C A। आपको यही सीखना है आप सभी को कि हम डिटरमिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। अब C1 से लिया गया तो C1 को क्रिया हुआ, C2 C3 10 का 10। तो आपको इस तरह से मेंटेन करना होगा पूरे पर कि क्या कॉमन है कॉमन ले ले, तो एक क्रिया हुआ, ऐसा हम लोग काम समय के अनुसार क्रिया कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। अब आपको एग्जाम्पल एक दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साबित करें कि A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B, फिर आपका यहाँ X Y Z 1 1 1 बराबर 0। मान लीजिए एक सवाल है जिसका टारगेट कितना है 0 लाना है, तो हम लोग यहाँ बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ LCS A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B, X Y Z 1 1 1। ध्यान दीजिएगा ये हम लोग का LCS पार्ट हुआ। मैथमेटिक्स में A प्लस B प्लस C बराबर B प्लस C प्लस A, कहने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये तीनों आपस में बराबर हुआ, तो तीनों जब बराबर है तो हम कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ क्रिया करेंगे कि C1 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर, तो जब ये कॉमन आप लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन आप लीजिएगा तो A प्लस B प्लस C कॉमन हो गया। जब कॉमन होगा तो ये हो गया आपका 1 1 1, बीच वाला X Y Z आखिरी है 1 1 1। देख लीजिए दोनों बराबर हो गया, C1 बराबर C3, तो A प्लस B प्लस C गुना, जब बराबर होता है तो मान 0 हो जाता है। 0 में किसी से गुना होगा, रिजल्ट हो गया 0। अतः LCS बराबर RHS कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा एक और क्रिया नंबर 3। क्रिया नंबर 3। अब इसमें आपको ये सिखाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि यदि डिटरमिनेंट इक्वल टू A B C B C A C A B, मान लीजिए ऐसा कुछ है, तो आप ये कर सकते हैं। देखिए R1 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 क्रिया करने पर, यानी हम लोग ये R1 होता है, ये R2 होता है और ये R3 होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है तो आपको यहाँ पर ये सब जोड़ देना है। तो ये हो गया A प्लस B प्लस C, फिर B प्लस C प्लस A, फिर C प्लस A प्लस B, बीच में उतार लीजिए B C A और ये C A B। ये आपको समझना है ऐसा क्रिया मैथमेटिक्स में हो सकता है। क्या लिखा गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सब जोड़कर कहाँ रखना था R1 बता, R1 को सेट कर दिया गया।
बीच वाला R2 R3 उतार दिया गया। अगर आपका मान लीजिए मन है कि R2 के जगह पर ध्यान दीजिएगा, आपका मन है R2 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 क्रिया करने पर, ध्यान दीजिएगा, करने पर मतलब कि ये बात R2 पे, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका R1 उतर जाएगा, A B C उतर गया। अब कहाँ रखना है, R बीच रखना, ये हो गया A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A और C प्लस A प्लस B, बीच में उतार लीजिए C A B। कहने का मतलब है कि आप जब R2 पर गाइड कीजिएगा सब जोड़कर, ये सब मतलब ये सब जोड़कर बीच में रख दीजिए। अगर आप लिखते हैं R3 पर तो नीचे आ जाएगा, यानी आप आवश्यकता अनुसार कभी R1 पर रख सकते हैं, R2 पर रख सकते हैं, R3 पर रख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, नोट केवल R1 प्लस R2 या R2 प्लस R3 या R1 प्लस R3 क्रिया भी किया जा सकता है, यानी आवश्यकता अनुसार केवल दो जोड़ा जा सकता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल इट, जैसे मान लीजिए x y z अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस x बीटा प्लस y गामा प्लस z बराबर लाना है जी। देखिए एलएचएस है आपका x y z अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस x बीटा प्लस y गामा प्लस z, ये हमारे पास एलएचएस हुआ। अब आप देखिए हम लोग अगर दोनों जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस x तो नीचे जैसा हो जाएगा, आप यहाँ लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, R2 की जगह पर R2 प्लस R1 क्रिया करने पर, तो हम लोग ये बात कहाँ करने वाले हैं, R2 तो ऊपर बता दीजिए x y z बता दीजिए। अब अल्फा प्लस x, ध्यान दीजिएगा, बीटा प्लस y गामा प्लस z, ये R2 हो गया, नीचे लोग उतार दीजिए, अल्फा प्लस x बीटा प्लस y बीटा प्लस y गामा प्लस z। जब ऐसा हुआ तो देख लीजिए दो बराबर है, R2 बराबर R3, ये R2 और R3 बराबर है, तो हम लोग का रिजल्ट कितना हो गया, 0। अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। चलिए क्रिया नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्रिया नंबर 4, जैसे मान लीजिए डेल्टा इक्वल टू एक्स y x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स और फिर जेड प्लस एक्स प्लस वाई। इधर आपको मान लीजिए है
ए बी सी, इधर अल्फा बीटा गामा। तो आप देख लीजिए जो R1 है ये R1 हुआ। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को रो और कॉलम पहचानने में दिक्कत होता है, थोड़ा बहुत उन्हें मुश्किल होगा कि कैसे हो जा रहा है, इसलिए पीछे का वीडियो सब आप देखिएगा। जैसे कि यहाँ R1 का प्रत्येक जो सदस्य है ना एक जैसा है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ R1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर, तो जब आप कॉमन लीजिएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड भी कॉमन हो गया, तो बचेगा 1 1 1, इधर आपका ए बी सी अल्फा बीटा गामा। इस तरह से यानी क्रिया यही हुआ कि हम आवश्यकता अनुसार कुछ कॉमन ले सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं। तो ये आप लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्रिया नंबर 5, क्रिया नंबर 5, क्रिया नंबर 5। C1 माइनस C2 या C2 माइनस C3 या C3 माइनस C1 क्रिया किया जा सकता है। इस बात को समझना है, हम लोग किसी भी क्वेश्चन में C1 माइनस C2 या C2 माइनस C3 या C3 माइनस C1 क्रिया कर सकते हैं। ये देखेंगे वहां कैसा जरूरत है, यानी पहले तो आप देख लिए कि जोड़ सकते हैं, इसी तरह से हम लोग घटा भी सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ऑन इट, जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल मिला x y z a b c, x प्लस a y प्लस b z प्लस c बराबर मान लीजिए लाना है 0 लाना है। ध्यान दीजिएगा, आप जैसे कि एलएचएस यूज कीजिएगा, x y z a b c x y z प्लस प्लस a b c। तो जैसे कि इसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि C3 माइनस C1, अब कहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि C3 की जगह पर C3 माइनस C1 क्रिया करने पर, यानी कि इस लाइन को इसमें से घटाया जाए। कैच कीजिएगा, देखिए C3 की जगह पर C3 माइनस C1, तो आप पहले उतार दीजिए, पहला उतार दीजिए x y z z a b c, ये हो गया C1 C2। अब देखिए C3, ध्यान दीजिएगा माइनस C1, तो देखिए x प्लस a y प्लस b z प्लस c, क्या घटाना है, C1 घटाना है, तो माइनस x माइनस y माइनस z, ये देखिए माइनस प्लस कट गया, तो क्या होगा, ये x y z a b c, इधर a b c, देखिए दो बराबर हो गया, C2 बराबर C3। तो जब ये दो बराबर होता है, C1 C2 बराबर होगा या C2 C3, रिजल्ट कितना हो गया, 0। अतः LHS बराबर RHS। इसी तरह से R1 माइनस R2 भी हो सकता है, R2 माइनस R3 भी हो सकता है। इस तरह से क्रिया और गुण समाप्त हुआ। हम अगले वीडियो में क्रिया और गुण के साथ बहुत कुछ और सिखाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक और वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद।